हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें जिसमें आज जो है बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। हम लोग काव्य खंड पढ़ रहे हैं, जिसमें आज दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कानिया का क्या अर्थ होता है? कंधा, गोद, बाह, हाथ। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, नितेश का जवाब आ गया। संजीत बहुत अच्छा। खुर्शेद आलम बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग संजीत। चलिए चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कानिया का अर्थ होता है गोद। बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली इत्यादि साहित्यिक भाषाओं का विकास किससे हुआ, किस तरह हुआ है? आभूषण की तरह, आलिंगन की तरह, मर्म काल में, उस समय काल में। चलिए इससे इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। किस तरह जो है इसके भाषा का विकास हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसमें जो है ना मिस्टेक कर दिया है, यहाँ मध्य काल में होगा, मध्य काल में, और सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं दिया है। मध्य काल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा, संजीत, कल्पना, परवीन। चलिए बहुत अच्छा, एमडी कौसर आलम बोलिए सर। अच्छा तू, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन कवि शगुन भक्ति धारा के थे? चलिए तीसरा का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कबीर दास, गुरु नानक, सूरदास, लल्लू लाल। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन से कवि जो है वह शगुन भक्ति धारा के थे? चलिए बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है परवीन, बहुत अच्छा। कल्पना, नितेश, संजीत, कौसर, बहुत अच्छा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुन भक्ति धारा के दे सूरदास। सूरदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अचमन ली हो, मांगत सुर जुठानिया। यह पंक्ति जो है यह किस शीर्षक कविता की है? यह जो पंक्ति है वह किस कविता की है? कौन से कविता से लिया गया है? सूरदास के पद से, तुलसीदास के पद से, छपय से, कबीर दास से। इसका मतलब होता है कि नंद के गोद में जो है कृष्ण भोजन कर रहे हैं और सूरदास उस जूठन को मांग रहे हैं। यह जो प्रस्तुत पंक्ति है कहाँ से ली गई है? बहुत अच्छा, कल्पना का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा कल्पना, परवीन बहुत अच्छा। ठीक है, परवीन, एमडी, कौसर का बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा, यह सूर्द के पद से ली गई है, सूरदास के पद से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विक्रम कुमार जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। या पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? सूरदास के पद से, तुलसीदास के पद से, छपय से, कबीर से। चलिए पांच का आंसर आप लोग बताइए। इसमें जो है
कवि कह रहे हैं कि जागिए ब्रजराज, यानी कृष्ण को जगा रहे हैं कि भोर हो चुका है, उठिए, कमल और फूल जो है खिलने लगे हैं। यह प्रस्तुत पंक्ति जो है किससे लिया गया है? चलिए इसका राइट आंसर बहुत अच्छा, पहला जवाब आया है कल्पना का, बिल्कुल सही है। केम शॉर्ट्स बहुत अच्छा, एमडी कौसर, चलिए प्रशांत बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के पद से, ये भी लिया गया है, ये नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है सूरदास का जो जन्म स्थान है यह कहाँ है? सिही, दिल्ली में, अमेठी में, आगरा में, जयपुर में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, नितेश का जवाब आया है। चलिए परवीन का बहुत अच्छा, एमडी कौसर का बहुत अच्छा, केम शॉर्ट्स बहुत अच्छा, कल्पना का बहुत अच्छा। चलिए केम शॉर्ट्स का बहुत अच्छा। सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के निकट एक सीही नामक गांव में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, ईस्वी सन बताइए। ठीक है, ईस्वी सन आप लोग कमेंट कीजिए तो सभी लोग देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। अगला क्वेश्चन है कौन साहित्य का सूर्य कहा जाता है? मैंने किस कवि को साहित्य का सूर्य कहा गया है, सूर्य कहा गया है? चलिए इसका ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। किसे सूर्य कहा गया है? चलिए बताइए। सूरदास जो थे वो अंधे थे, फिर भी बहुत ज्ञानी थे और उनकी दोहाएं काफी प्रचलित है। कल्पना बता रही है 1478 में, बिल्कुल सही है, 1478 में तुलसीदास का सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा, दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। चलिए 7 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, नितेश, केम शॉर्ट्स, प्रशांत बहुत अच्छा, प्रशांत बहुत अच्छा, परवीन, सबका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए सूर्य जो है सूर्यदास को कहा गया है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोछती सो कही सवरी के बहरा हित चितो फ्री की, यह जो पंक्ति है यह किस कवि की पंक्ति है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, नाभादास। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए चलिए बहुत अच्छा, अकेम शॉर्ट्स का पहला आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा, नितेश बहुत अच्छा, एमडी कौसर, प्रशांत बहुत अच्छा, कल्पना बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, ए नंबर सूरदास की लिखी गई या पंक्ति है सूरदास की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है सूरदास के पद से यह पंक्ति ली गई है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति जो है किस कवि की है? जा इसमें तो आंसर बताई। अच्छा ये कहाँ से ली गई है बताना है। यह जो पंक्ति है वह कहाँ, सूरदास के पद से, तुलसीदास के पद से, गीत गोविंद से, दान विरंगों से, यह कहाँ से ली गई है? इसका भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूरदास के पद से जो है ये आंसर में क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि सूरदास के पद से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? परमानंद दास, कृष्णदास, कबीरदास और सूरदास। चलिए बताइए अष्टछाप के कवि कौन इसमें नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है। 10 नंबर बहुत है, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। 10 का आप लोग सोच समझ के बताइए। हाँ नितेश का पहला और सही जवाब आया, एमडी कौसर का। चलिए बहुत अच्छा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर जो है अष्ट छाप के कवि नहीं है। ठीक है, परमानंद, कृष्णदास, सूरदास, कुम्भन दास, ये लोग अष्ट छाप के कवि थे। चलिए अगला है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि इसमें कौन है, बताना है। कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन है? सूरदास, कबीर दास, रसखान, नाभादास। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए 11 का आंसर बहुत अच्छा, नितेश का आ गया है। के एम शॉर्ट, कौशल, कल्पना बहुत अच्छा, प्रशांत सबका, परवीन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे सूरदास। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कबीर जो थे याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा के थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा में ये भी ज्ञान मार्गी कवि थे। आगे है अगला क्वेश्चन, सूरदास का जो सूरदास कौन सा रस है, माने सूरदास के पद में कौन सा रस है? सिंगार रस, करुणा रस, योग रस, हास रस। कौन से रस की बात करते हैं सूरदास अपने? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सूरदास कौन से रस का ये लिखे हैं? तो याद रखिएगा यह कौन से रस का कविता है? बी नंबर हो जाएगा, करुणा रस की है। बहुत अच्छा आंसर आप लोग बताए। प्रेम शॉर्ट्स बहुत अच्छा, माँ बेटे का प्रेम है तो करुणा रस है। हाँ, माँ बेटे के, यशोदा जो है जगा रही है कृष्ण को, कृष्ण और यशोदा के संबंध का। सूरदास में नहीं, सूरदास के पद में। ठीक है, सूरदास में रस थोड़े होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि थे, बताना है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति, सगुन भक्ति। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, अमन यादव जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा। चलिए अब बाकी लोग आंसर बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का। केम शॉर्ट, कौसर बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसका पहला है प्रशांत बहुत अच्छा, कल्पना बहुत अच्छा, एमडी कौसर बहुत अच्छा, मैजिकल मैजिकल शॉट्स अमन बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है सभी का। जो सूरदास थे वह किस भक्ति के कवि थे? याद रखिएगा कृष्ण भक्ति धारा के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास बताना है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, भोजपुरी, किस भाषा के प्रमुख कवि थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14। 14 का राइट आंसर बताइए, सूरदास किस भाषा के कवि थे? यह काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। कौशल का सही है। चलिए बहुत अच्छा, विक्रम का, हीना देवी बहुत अच्छा, विक्रम कुमार बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, अमन बिल्कुल सही है। सूरदास जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए अंजलि जुरी, स्वागत है अंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि यानी बिजोर कवि कौन है जो वात्सल्य के बारे में बताते हैं? वात्सल्य माने होता है माँ बेटे का प्रेम। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर
चलिए कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम लोग लाइव से हट गए थे। चलिए आज फिर आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस धारा के कवि थे? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो अभी यह क्वेश्चन आया था, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ खात कुछ धरी गिरावत, छवि निखारती नंद रानिया, इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उपेक्षा, अनुप्रास। यानी कृष्ण जब खाते हैं तो कुछ गिराते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ खाते हैं। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। चलिए कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए कल्पना कर रही है सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। चलिए अमन पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से यह क्लास चलती है बुआ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुप्रास अलंकार। मुजफ्फरपुर जिले से यह क्लास चलता है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताना है साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है। चलिए गेम शॉर्ट्स नहीं, फुलवरिया से। तो फुलवरिया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, साहेबगंज फुलवरिया। चलिए आगे है साहित्य लहरी किसकी रचना है? जायसी की, कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा। गेम शॉर्ट्स, मुस्कान बहुत अच्छा, प्रशांत बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए एमडी से राज जुड़े, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। परवीन बहुत अच्छा, बबीता बहुत अच्छा, एमडी कौसर बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के थे? आदि काल, भक्ति काल, रीति के काल, आधुनिक काल। अमन यादव सर मोतीपुर जानते हैं, मोतीपुर से थोड़ा सा आगे है फुलवरिया उस। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। मुस्कान का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बिल्कुल सही बताए। बबीता, एमडी को रियाज खान, मुस्कान, चलिए बहुत अच्छा। सिराज बहुत अच्छा। सोन बहुत अच्छा। परवीन बिल्कुल भक्ति काल के कवि थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि थे? अभी आया था यह, अवधी, ब्रज भाषा, खरी बोली और मैथिली। तो अभी आया था ब्रज भाषा इस क्वेश्चन को चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अमन यादव पूछ रहे हैं मुजफ्फरपुर में कहाँ पे है सर? फुलवरिया, फुलवरिया जानते हैं ना? फुलवरिया मोतीपुर से आगे है, मोतीपुर प्रखंड में पड़ता है, वहीं से है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूरदास के पद किस पुस्तक से संकलित है? सूरदास के जो यह पद है वह कहाँ से लिया गया? सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का सूरदास के जो पद है यह कहाँ से ली गई है? बहुत अच्छा। कल्पना, कौशल, मुस्कान, संगीता, अमन, अमन बहुत अच्छा, रियाज बिल्कुल
प्रशांत, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सागर। जो है सूरदास के पद सूर सागर से ली गई है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इसमें कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सत्य सही, कौन सी नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? बहुत अच्छा, आप लोग 22 का आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, मुस्कान, परवीन, रियाज, बहुत अच्छा, मैजिकल शॉट्स, बहुत अच्छा, नितेश, सबका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सोनू जुड़े, स्वागत है, बहुत अच्छा। बबीता बिल्कुल सही है। सतसई जो है नहीं है सूरदास की रचना, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास को जो है किस चीज की भूख है? जूठन की, यश की, प्रेम की, ज्ञान की? चलिए किसकी भूख है? सूरदास की इच्छा है कि कृष्ण का जूठन हमें प्राप्त हो, यानी जो है उस सूरदास को जो है जूठन की भूख है। चलिए नितेश का बिल्कुल सही है, मैजिकल। चलिए उसके बाद मुस्कान, बहुत अच्छा, परवीन, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, जूठन की भूख है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, काव्य रचना की दृष्टि से सूरदास कैसे कवि थे? बनाना है, काव्य लिखने के दृष्टि से सूरदास कैसे कवि थे? अत्यंत प्रतिष्ठित, अत्यंत महान, महान, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। साबिया, साबिया आलम, हेलो सर, बोलिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। काव्य रचना के दृष्टि से सूरदास जो है कैसे कवि थे? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24। कैसे कवि थे सूरदास? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अत्यंत प्रतिष्ठित कवि थे, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत प्रतिष्ठित कवि थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सोनू का बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म अनुमानतः कब हुआ था? किस तिथि को हुआ था? हमने कमेंट में पूछा भी था। चलिए 1475 में, 1478 में, 1480 में, 1482 में, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 25। चलिए बहुत अच्छा। सूरदास का अनुमानतः जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा। मैजिकल शॉट, मुस्कान, साबिया आलम, सोनू, बहुत अच्छा, बबीता, मुस्कान, बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर ने अपना प्रियतम किसे माना था? सूर के माने प्रिय नायक या प्रियतम कौन थे? ब्रज थे, कृष्ण थे, राम थे, शिव थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए बहुत अच्छा। 26 का मैजिकल शॉट, नितेश, रियाज, बहुत अच्छा। चलिए एमडी कौसर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण को अपना प्रियतम मानते थे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सोनू का, बबीता का, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ खावत कुछ गिरावत, छवि निखरत नंद रानिया, यह कौन से अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उपेक्षा? यह आया था क्या अभी क्वेश्चन? ठीक है चलिए यह क्वेश्चन अभी आया था, इसमें अनुप्रास अलंकार है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खरी बोली, मगही। सूर की जो रचना थी वह कौन सी भाषा में है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर की जो भाषा है, या याद रखिएगा ब्रज भाषा में उनकी सारी रचनाएं हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर है। मुस्कान, रियाज, मैजिकल शॉट, सोनू बहुत अच्छा, बबीता, साबिया, कृष्णा बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास के शिक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, नरहरिदास, रामानंद। चलिए सूरदास के शिक्षा गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। सूरदास के शिक्षा गुरु कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। ए नंबर बिल्कुल सही है। साबिया, मुस्कान, शिवम, भारती जुड़े बहुत अच्छा, कृष्णा चलिए बहुत अच्छा, नितेश सबका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सूरदास थे वह किस मार्ग से दीक्षित हुए थे? अष्टछाप, पुष्टि मार्ग, ज्ञान मार्ग, इनमें से कोई नहीं। किस मार्ग से दीक्षित हुए थे? तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग से। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आप लोग बताए 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य से मिलने के पहले सूरदास जो है किस भाव को बताते थे? चलिए 30 का बहुत अच्छा, नितेश बताए, कृष्णा बहुत अच्छा, रियाज बहुत अच्छा, सनी कुमार बहुत अच्छा, साबिया आलम बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास किस भाव के पद गाते थे? प्रेम के, विरह के, दास के, अवसाद के। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 21 क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31। तो याद रखिएगा वह जो सूरदास वल्लभाचार्य से मिलने से पहले जो है कृष्णा दास के पद गाते थे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास। चलिए सूरदास जो है सूर सागर की रचना किसकी है? तो सूरदास की है। चलिए 4-5 क्वेश्चन और होगा मुश्किल से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि कौन थे? वात्सल्य रस के तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीरदास। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, 32 का मुस्कान, रियाज, कृष्णा बहुत अच्छा, सोनू सबने बहुत अच्छा, सनी बहुत अच्छा बताए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि थे, याद रखिएगा सूरदास। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। मुस्कान, बबीता बहुत अच्छा, रियाज बहुत अच्छा, सोनू, साबिया, शनि बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर सागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, ब्रज भाषा में, अवधी में, संस्कृत में। चलिए 34 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सागर की भाषा ब्रज भाषा है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कान का, रियाज का बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साबिया का बहुत अच्छा। अगला है सूर, या लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। सूरदास के जो पद है वह कौन सा रस के है? सिंहार रस, वात्सल्य रस, हास रस, वीर रस। आप लोग को अभी बताए हैं सूरदास के जो पद है यह माँ बेटे के प्यार को दर्शाता है।
जो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास 12th हम लोग हिंदी का सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग काव्य खंड के दूसरे अध्याय को पढ़े थे। अगले क्लास में हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। इस क्लास का लाइव सेशन है 10:30 से लेकर 11:15 तक, आप लोग जुड़ जाइएगा। आपको 12th हिंदी के क्लास देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय, सी यू।